नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की साइंस के कुछ और परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें से है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन है एक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक यानी दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं, यानी दो नए प्रोडक्ट या उत्पाद बनाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका जो जनरल इक्वेशन है AB + CD, यानी AB और CD दो अभिकारक हैं या दो अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक हैं, जिनसे ये आपस में रिएक्शन करके आयनों का आदान प्रदान करके AD और CB दो नए उत्पाद के रूप में निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर जो सोडियम है वो बेरियम क्लोराइड के क्लोरीन आयन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, और यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड है उसका बेरियम आयन सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। अगली अभिक्रिया है अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसकी परिभाषा है अपचयन का। देखिए, अपचयन या ऑक्सीडेशन होता है जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का फायदा होना, लाभ होना, और हाइड्रोजन का ह्रास होना या इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, अपचयन हुआ, क्योंकि उसने O2 से ऑक्सीजन ग्रहण की है, यानी ऑक्सीजन से जुड़ी है। उपचयन रिडक्शन अभिक्रिया, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है। अब ये उल्टा है बिल्कुल। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है या इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है, वहां पर ह्रास हो रहा होता है। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और H2O बनाता है, यानी जल बनाता है। यहाँ देखिए CuO का कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गई है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो अभी तक अपन लोगों ने जाना उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता था या ऑक्सीजन जुड़ रही थी। उपचयन में यानी रिडक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रही थी और या कि इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा था। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया में देखिए, जब एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए Zn जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, तो यहाँ पर देखिए जिंक के साथ सल्फेट आयन क्रिया करता है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ जिंक का क्या हुआ, अपचयन हुआ। जिंक का क्या हुआ, अपचयन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी। आई बात समझ में। आयन क्या हुआ, ह्रास हो गया। और कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हुआ, यानी ऑक्सीजन निकल गई। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं संक्षारण की परिभाषा के बारे में। कोरोजन की डेफिनेशन, जब कोई धातु वायुमंडलीय गैसों जैसे ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे जंग लग जाती है तो उसका क्षरण होने लगता है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, आयरन में जब नमी या वाष्प के साथ क्रिया करती है तो आयरन का ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 × XH2O, X की जगह आप 10 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये उसके क्या हो सकता है, फैक्टर है एक जल का। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं विकृति गंधता की परिभाषा, है ना। विकृति गंधता की डेफिनेशन, जब किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के कारण उसमें विकृति या बदलाव आती है और साथ ही उसमें से विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है तो उसे विकृति गंधता कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन में के कारण उसमें विकृति आती है और साथ ही में उसमें विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है तो उसे विकृति गंधता कहते हैं। जैसे अचार में फफूंद लग जाती है। उदाहरण, सड़ी हुई चीजों से बदबू आना, धातुओं के संक्षारण पर धातु जैसी गंध। तो ये विकृति गंधता की परिभाषा है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।